अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के छूटे हुए जो रोज़े हैं उनकी क़ज़ा कब करे? जल्द करना ज़रूरी है या ठंड के मौसम में करूँगा आराम से? इसके मुतालिक क्या मसाइल है, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दो हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश करूँगा। सबसे पहली हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2577 पर मौजूद है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा वो फरमाती है कि रमज़ान के महीने में जो रोज़े छूट जाते थे, मेंसेस की वजह से खास करके जो रोज़े छूट जाते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की वजह से साबान के अलावा किसी दूसरे महीने में नहीं रख पाते। यानी इस हदीस का खुलासा ये निकला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की वजह से हम लोग रोजे नहीं रख पाते थे सिवाय साबान के महीने के। यानी कि साबान के महीने में हम लोग रोजा रखते थे जो रोजा छूट जाता था। यानी कि आपका 10-11 महीने के बाद, रमजान बीतने के 10-11 महीने बाद हम लोग रोजा रखा करते थे जो रोजा हम लोग से छूट जाता था। यही अल्फाज के साथ मुस्लिम शरीफ में 2581 पर भी हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत की वजह से हम लोग रोज़ा नहीं रख सकते थे सिवाय साबान के महीने में। तो इस हदीस का मतलब ये निकला कि जो रमज़ान के छूटे हुए रोज़े होते थे, आयशा रदियल्लाहु अन्हा वो साबान के महीने में रखते थे। यानी कि 10 महीने के बाद रखते थे, रमज़ान के 10 महीने 11 महीने के बाद रखते थे। बैरकैफ तो इस हदीस से इतना पता चला, कोई अगर कजा रोजा लेट से करता है, किसी वजह से, किसी इल्लत की वजह से अगर लेट करता है तो ये दुरुस्त है। लेकिन कजा रोजा जितना जल्दी रखा जाए उसके लिए उतना बेहतर है, क्योंकि कजा मतलब अपने ऊपर एक जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी को मरने से पहले पहले अदा करना पड़ेगा, वरना गुनाह मिलेगा। इसीलिए वक्त होने के बावजूद कजा नमाज नहीं पढ़ना ये गुनाह है। ये बात, गुनाह की बात बेहस्ती जेवर में कजा के मसाइल में 1 नंबर मसला में यही बात लिखा हुआ है। और अब जब मर्जी कजा नमाज पढ़ सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन याद रहे मरने से पहले पढ़ना है, और ये रखना है, और ये कजा रोजा रखना ज़रूरी है। इसीलिए जल्द से जल्द रखा जाए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आराम से भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेकसूर में लेट करना यह गुनाह है बेहस्ती जवर में। और आराम से रोज़ा रखे, ये बात जवाहिरुल फ़िक़ा में जिल्द 1 पेज नंबर 381 पर लिखे हुए हैं। कजा रोजे की नियत कैसे करेंगे? तो किसी का इस रमज़ान को अगर 5 रोज़ा छूटा है तो नियत करे कि मैं इस रमज़ान के जो 5 रोजे छूटे थे मैं उसकी कजा कर रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, इस तरह कर ले। अगर अगले साल का 2022 का छूटा है तो नियत कर ले कि मैं 2022 के 5 रोजे जो छूट गए तो वो रख रहा हूँ। बस इस तरह नियत करना है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसमें। मसाइल बेहस्ती जेवर में मिल जाएंगे इस बारे में। ये बात याद रखें, कजा रोजे की जो नियत होगी वो सुबह सादिक से पहले रखना होगा। जिस तरह हम लोग रमज़ान में सुबह सादिक से पहले कर रहे थे, लेकिन बाई चांस अगर किसी का नींद ना खुले तो वो निस्फुन नहर यानी कि दोपहर से 1 घंटा पहले भी नियत कर सकता था। शर्त यह है कि सुबह कुछ खाए ना। लेकिन कजा रोजे की नियत सुबह सादिक होने से पहले पहले करना है, वरना कजा रोजा अदा नहीं होगा। दलील बेहस्ती जेवर के मसाइल कजा में 3 नंबर मसला में ये बात लिखा हुआ है। आखिर बात करते हैं बेहस्ती जेवर के 5 नंबर मसला में ये बात लिखा है कि कजा रोजा जैसे मर्जी रखे। मिसाल के तौर पर किसी का 7 रोजे कजा हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार कंटिन्यू 7 रोज़ा रखेगा, बल्कि वो 1 रोज़ा आज रख ले, दूसरा रोज़ा 1 सप्ताह बाद रखे, तीसरा रोज़ा जब मर्जी रखे। इसमें लगातार मुसलसल रखना ज़रूरी नहीं है, बेहस्ती जेवर में मसला मिल जाएगा। तो रमज़ान के छूटे हुए जो रोज़े होते हैं उसके मुतालिक हम लोग हदीस देखें और कुछ मसाइल देखें। दुआ की गुजारिश है, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे।
اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔